दोस्तों आज मैं डिफाइन नेम क्लियर करूंगा। डिफाइन नेम एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल में जिससे आप किसी भी कॉलम या किसी भी सेल को या फिर रो डेटा को या कोई भी चार्ट आपने बनाया है, कोई भी डेटा आपने बनाया है, उसे आप एक प्रॉपर डेटा को एक अलग नाम से आप डिफाइन कर सकते हो। और कोई भी फॉर्मूला जब आपको यूज करना है तो आपको उस रेंज या उस डेटा को या उस कॉलम को या उस रो को या जितने दूर का आपका टोटल रेंज है डेटा का, उस रेंज को आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आपने सेलेक्ट किया है, मतलब जो आपने नेम डिफाइंड किया है, बस वो नेम अगर आप अपने फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो उस नेम से आप उस फॉर्मूला का रिजल्ट, उस फॉर्मूला के थ्रू रिजल्ट आप ला सकते हैं। शायद मैं जो बता रहा हूं केवल बताने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं करूंगा। जैसे ये डेटा है हमारा जिसमें मैंने इंडिया के कुछ स्टेट्स के नाम मैंने यहाँ पे लिए हैं और उस स्टेट्स के जो फेमस सिटीज हैं उसे मैंने डाला है। जैसे इंडिया से मैंने बिहार लिया, यूपी लिया, एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड पंजाब। इस सब के मैंने अलग अलग सिटीज लिए हैं। जैसे बिहार में कुछ सिटी मैंने यहाँ पे डाल दिए, यूपी के डाल दिए, एमपी के डाल दिए, दिल्ली के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, सारे मैंने डाल दिए। अगर मुझे कोई भी फॉर्मूला लगाना है, और ये जो भी नेम आप डिफाइन करेंगे ना, उसे आप किसी भी फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, चाहे वो VLOOKUP में हो, HLOOKUP में हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हो, या कहीं भी। या आप ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन में भी आप उस नेम को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि नेम डिफाइन करने के कितने तरीके हैं। सबसे सिंपल मैं बताता हूं आपको। अगर हम यहाँ पे ये बिहार, यूपी, एमपी, दिल्ली एंड महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पंजाब है, इसे ये हमारा स्टेट है हमारे कंट्री का। तो अगर मैं कंट्री का लिस्ट बनाऊं तो जैसे इंडिया का मैंने लिस्ट बनाया, तो इंडिया में कितने स्टेट्स आ सकते हैं, इसका नेम हमें डिफाइन करना है। तो जब भी हमें नेम डिफाइन करना होता है, हम इसे सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मूला बार पे जाते हैं और यहाँ पे नेम मैनेजर करके आता है। नेम मैनेजर पे हमने क्लिक किया, यहाँ न्यू, एडिट और डिलीट, ये अभी हाईलाइटेड नहीं हो रहा है क्योंकि एक भी नेम यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो हमने सबसे पहले नेम डिफाइन करना है। इसे हम किस नाम से शो करेंगे? कंट्री के नाम से या इंडिया के नाम से। अगर हमने शो कर दिया इसे, तो ये देखिए मैंने इसे इंडिया के नाम से ये शो कर दिया है। और यहाँ से यहाँ तक का रेंज हमें इसमें डालना है। ये हमने पहले ही सेलेक्ट किया है तो ऑलरेडी ये डला हुआ है। अगर ये डला हुआ ना हो तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ दोबारा सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये देखिए ये अभी यहाँ पे आ गया। अब एडिट और डिलीट ये दोनों हाईलाइटेड हो चुका है। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं इसके रेंज को, या एडिट भी कर सकते हैं, और अगर डिलीट करना हो तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? हम इस सब को, जैसे ये देखिए, इसे हमें बिहार के नाम से बनाना है, इसे यूपी के नाम से बनाना है, और इसमें जो आपने नेम डिफाइन किया ना, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका नेम आ चुका है। जैसे इसे अगर हम इस पूरे रेंज को हमें बिहार के नाम से करना है तो पहला तरीका हमने क्या बताया? फॉर्मूला पे गए और नेम रेंज पे गए, नेम मैनेजर पे गए, यहाँ से हमने कर लिया। दूसरा तरीका है, इसे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे B2 नेम आ रहा है, यहाँ पे हम नेम डाल देंगे बिहार और इसे हम एंटर कर देंगे। ये देखिए अब जब भी हम इसे सेलेक्ट करेंगे ये बिहार के नाम से आएगा। मतलब ये मेरा कंप्यूटर ये समझ चुका है कि यहाँ से B2 से B9 तक का रेंज जो है उस रेंज का नाम बिहार है। ये देखिए यहाँ से हमने अभी डिफाइन नहीं किया है तो ये C2 ही आ रहा है। इसको हम यूपी के नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसे हमने यूपी के नाम से डिफाइन कर दिया। बस हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी नेम हम डिफाइन करेंगे उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये हमने डिफाइन कर दिया, इस टाइप से हमने इसे डिफाइन करके रख दिया। इसे हमने MP के नाम से डिफाइन कर दिया। ये देखिए हमने इसे MP किया, इसे इसी टाइप से हम इसे कर सकते हैं। ये देखिए दिल्ली, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं ये देखिए। अगर हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिस्ट सेलेक्ट करते हैं। तो हमें लिस्ट में क्या करना होता है? ड्रॉप डाउन के कई तरीके हैं। या तो यहाँ मैं टाइप करूँ, कॉमा डालूँ। जैसे फर्स्ट तरीका ये है कि मैं यहाँ पे टाइप करूँ और ओके कर दूं, इससे हमारा लिस्ट बन जाएगा। दूसरा तरीका है हम उस रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और ओके कर दें। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। और तीसरा तरीका क्या है? देखिए हम यहाँ से लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे? किस नाम से हमने इसे डिफाइन किया है? बिहार के नाम से। तो हम इसे बिहार और ओके कर दिया। ये देखिए आ गया। ये आपने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया था और यहाँ पे आपने उस रेंज का केवल नाम डाला है और आ चुका है। इसे एडिट करना है, आप एडिट कर लें। यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन पे जाए, बिहार के बदले आपने यहाँ पे दिल्ली डालना है, आप दिल्ली डाल दो।
जिस नेम से आपने नेम रेंज बनाया है वो डाल सकते हैं आप। यहाँ हमने ओके किया, अब दिल्ली का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, क्योंकि दिल्ली जैसे हमने डाला तो ये इनडायरेक्ट हमारा इस रेंज पे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे महाराष्ट्र डालूं तो ये महाराष्ट्र नहीं आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के नाम से हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, पंजाब के नाम से कुछ भी रेंज डिफाइन नहीं किया है। यहाँ हमने किस नाम से किया था, इंडिया के नाम से। अगर मैं इंडिया डाल दूं तो इंडिया का सारा लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट पे, और यहाँ पे मैं इंडिया डाल दिया मैंने और ओके कर दिया। ये देखिए, इंडिया के सारे ये स्टेट्स जो हमने उस रेंज में रखे हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ये फ़ायदा, ये एक मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाया है। अब इसी टाइप से जो आपने डिफाइन किया है ना, इसी टाइप से आप कोई भी फॉर्मूला आपने VLOOKUP लगाया, सपोज ये देखिए, अगर आपको VLOOKUP लगाना है, ठीक है, और रेंज आपको सेलेक्ट करना है, इसे आप पूरा सेलेक्ट कर लें। इसका भी नेम या तो यहाँ से या फिर फॉर्मूला पे जाके नेम मैनेजर पे जाके, ये देखिए जितने आपने बनाए हैं सारे आ चुके हैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं डेटा के नाम से एक रेंज बनाता हूँ। रेंज आपका यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट है और ओके है, हो गया। अब सपोज मैं एक VLOOKUP लगाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब अररिया के सामने किया, एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। अररिया के सामने यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, VLOOKUP तो ऐसे ही लगता है ना। VLOOKUP का मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने VLOOKUP लगाया और इसे सेलेक्ट किया। अब हम क्या करते हैं, टेबल अरे सेलेक्ट करते हैं। टेबल अरे हमें सेलेक्ट नहीं करना है, हमने क्या किया है, डेटा के नाम से बनाया है। ये देखिए डेटा के नाम से हमने बनाया है, तो डेटा ऑलरेडी जैसे आपने टाइप किया यहाँ पे शो कर चुका है ये, कॉमा। अब यूपी का चाहिए तो यूपी कितने नंबर पे है, 1 और 2 पे, कॉमा 2, कॉमा 0 और एंटर। ये देखिए अररिया के सामने आगरा है। अगर यहाँ पे हम सुपौल डाल दें तो हमारा डेटा ये भी चेंज हो जाएगा, सुपौल के सामने अलीगढ़ है। ये एक मैं छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि ये नेम रेंज किसी भी फॉर्मूला के साथ यूज हो सकता है। जैसे आपने सम इफ काउंट इफ कुछ भी करना है, सारे फॉर्मूला के साथ आप नेम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे मेन यूज होता है कि कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो अगर बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारे ऑप्शन हमने यूज किए हैं तो कभी कभी सीट हैंग होता है। तो उस हैंग से बचने के लिए हमने उस डेटा का रेंज सेलेक्ट कर दिया, नेम पहले डिफाइन कर दिया, और हमें फॉर्मूला के साथ उस रेंज को सेलेक्ट नहीं करना है, बस जो नेम हमने डिफाइन किया है वो नेम हम यहाँ पे डाल दें। जो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको अभी दिखाया है, ये देखिए यहाँ आपको क्या करना होता है, ये सेलेक्ट करना होता है ना, लेकिन आपने सेलेक्ट नहीं किया, बस इस सिलेक्शन का नाम आपने डेटा डाला था तो आपने यहाँ पे डेटा डाल दिया। ठीक है, ये आपको मैंने कितने तरीके बताए, 2 तरीके मैंने बताया आपको। यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ नेम देना है, और दूसरा मैंने क्या बताया, फॉर्मूला पे जाना है और नेम मैनेजर पे जाना है। एक सबसे मस्त तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको अभी। जैसे यहाँ पे 5-6 स्टेट्स ही हैं, मैंने एक सेलेक्ट किया, यहाँ नाम डाला, फिर यहाँ सेलेक्ट किया, फिर यहाँ नाम डाला, फिर सेलेक्ट किया, फिर नाम डाला। अगर 100 हो सकता है कि बहुत सारे हो यहाँ पे, तो एक एक करके मैं कर नहीं सकता। उसके लिए मैंने डिफाइन नेम टाइप 2 मैंने बनाया है। मतलब इसी डेटा को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ले गया, मैंने पेस्ट स्पेशल किया। पेस्ट स्पेशल इसलिए किया कि अगर डायरेक्ट मैं कर देता तो इस पूरे डेटा का नेम मैंने डेटा रखा है तो यहाँ भी ये डेटा ही हो जाता, इसलिए मैंने इसे पेस्ट स्पेशल किया है। और इसका फॉर्मेटिंग मैं कर देता हूँ। अब हमें अलग अलग से अगर बनाना है, ठीक है, तो बिहार के नाम से ऑलरेडी बन चुका है तो मैं इसे बिहार 1 कर देता हूँ, क्योंकि एक नेम रेंज 2 बार नहीं बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं यूपी 1 कर देता हूँ, सबके साथ में 1 टाइप कर देता हूँ, MP 1, दिल्ली 1, और महाराष्ट्र और पंजाब का तो बना नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ पे 1 करके कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और मैं 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार के नाम से ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक नेम रेंज बनाया है। अगर आप जो बनाया है उसे आपको देखना है तो कंट्रोल F3 कीजिए, यहाँ से आपका दिख जाएगा। बिहार यहाँ पे है, तो ये नेक्स्ट रेंज, अगर मैं नेक्स्ट रेंज पे यहाँ पे जाता हूँ तो इसे भी मैं बिहार के नाम से नहीं कर सकता। एक नेम एक ही रेंज पे आ सकता है, 2 रेंज को आप सेम नेम नहीं दे सकते हैं। अगर आपने दो डेटा को 2 रेंज को आपने सेम नेम दे दिया तो कंप्यूटर आपका समझेगा कैसे कि हम फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा, हम क्या चाह रहे हैं, कौन सा रेंज हमें फॉर्मूला में पिक करना है। इसलिए नेम थोड़ा सा डिफरेंट करना ही होगा। ठीक है, अब बार बार मुझे ना करना पड़े इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे पूरा सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मूला पे जाऊंगा और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे मुझे जाना है। ठीक है, और इस पे ऑलरेडी 2 चेक आपको मिलेंगे,
तो आपको केवल टॉप रो इसे आपको चेक करना है, और इस चेक का मतलब होता है कि टॉप रो आपका हेडिंग बनी, टॉप रो जो है आपका वो उस नाम से आपका नेम रेंज डिफाइंड हो। तो टॉप रो पे चेक है और हमने ओके कर दिया। अब देखिए कंट्रोल F3 हमने किया, ये देखिए बिहार 1 से बन चुका है। अगर आप इसका रेंज देखना चाहते हैं तो इस पर आप एडिट कीजिए और यहाँ कर्सर ला के देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, दिल्ली 1, महाराष्ट्र 1, MP 1, UP 1 इस टाइप से आ रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है जो मैंने पहले भी बताया कि हेडिंग में कभी भी नेम के बीच गैप नहीं होना चाहिए। जैसे बिहार 1 हमने किया है, यहाँ बिहार 1 के बीच में अगर मैं गैप दे दूं तो ये गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस गैप को फिल नहीं किया तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर देगा। इस टाइप से आपका नेम डिफाइंड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये नेम आपका बिहार 1 के नाम से डिफाइंड हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ UP 1 के नाम से हुआ है, ये देखिए पंजाब 1 के नाम से हुआ है जो आपने 1 डाला था। तो डिफाइंड नेम आपने यहाँ समझा है। इसका आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं क्योंकि बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, और इसका अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप हर एक फॉर्मूला में इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है और आपके बहुत काम को आसान करने वाला फॉर्मूला है ये। इसका प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।